नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि बीज को जब उचित वातावरण में रखा जाता है तो ये अंकुरित होता है और नए पौधे को जन्म देता है। ये उचित वातावरण क्या है? बीज को उचित तापमान, जो कि ज्यादातर स्पीसीज के केस में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होता है, यह मिलना चाहिए। बीज को नमी मिलनी चाहिए और बीज को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये उचित वातावरण जब बीज को मिलता है तो बीज अंकुरित होता है और नया पौधे को जन्म देता है। आपने कई बार देखा होगा कि बीज को हमने उचित वातावरण में रखा, इसके बावजूद भी बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है। इस फेनोमेना को बोलते हैं सीड डोरमेंसी। और ऐसा बीज जो उचित वातावरण में रखने के बावजूद भी अंकुरित नहीं होता है, ऐसे बीज को बोलते हैं डोरमेंट सीड। तो ये डोरमेंट सीड क्या है, सीड डोरमेंसी क्या होती है, ये क्यों होती है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, इन बातों को समझने के लिए आज हम एक चैप्टर ले रहे हैं। बीज क्या होता है? बीज मैच्योर होना चाहिए और बीज के अंदर लाइव एम्ब्रियो होना चाहिए, तभी वो बीज है। अगर बीज मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है, तो वो जमेगा नहीं, वो अंकुरित नहीं होगा। बीज अगर मैच्योर है और उसके अंदर लाइव एम्ब्रियो नहीं है, एम्ब्रियो डेड है, तो भी वो जमेगा नहीं। यानी कि ऐसा बीज जो मैच्योर तो है लेकिन उसके अंदर अगर डेड एम्ब्रियो है तो वो ग्रेन है, वो दाना है, वो बीज नहीं है। तो एक अच्छा बीज वो होता है जो मैच्योर हो और उसके अंदर लाइव एम्ब्रियो हो। अब हमारे पास एक अच्छा बीज है जो मैच्योर भी है, उसके अंदर लाइव एम्ब्रियो भी है। उसको अगर हम एक्सटर्नल फेवरेबल एनवायरनमेंट में रखते हैं और वो इम्बिबिशन ऑफ वाटर करता है, उसका सीड कोट रप्चर होता है और एक नया सीडलिंग तैयार होता है, तो ऐसे बीज को बोलते हैं वाइबल सीड। ऐसा बीज जो मैच्योर है, उसके अंदर लाइव एम्ब्रियो भी है और उसको हम फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन में रखते हैं लेकिन वो जर्मिनेट नहीं होता है, ऐसे को बीज को बोलते हैं डोरमेंट सीड। तो सीड डोरमेंसी होना भी काफी हद तक सही है, इससे के भी कुछ लाभ हैं। इसी के कारण बीज एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होता है, फैलता है और वो जर्मिनेट होकर के नष्ट नहीं होता है, वो अपने जीवन को बचा लेता है। जब दूसरी जगह जाता है वहां वो पड़ा रहता है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन ना होने के कारण वो जर्मिनेट नहीं होता है और अपनी लाइफ को बचा के रखता है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है, सीड की डोरमेंसी ब्रेक होती है, तब वो सीड जर्मिनेट होकर के नया पौधा बनाता है। ऐसे भी कई बीज हैं जो मिट्टी में कई कई साल तक पड़े रहते हैं, जब उनकी डोरमेंसी ब्रेक होती है, वो फेवरेबल एनवायरनमेंट पाते हैं, तब नया पौधा वो जर्मिनेट करके बनाते हैं। तो पौधों के स्पीसीज को बचाए रखने के लिए, उसके जीवन को बचाए रखने के लिए ये सीड डोरमेंसी एक बड़ा महत्वपूर्ण फेनोमेना है, जिससे कि हमारे पौधे, उनकी स्पीसीज सुरक्षित रह पाती है। अगर हमारे पास वायबल सीड है और उसे हमें स्टोर करना है अगले सीजन में बोने के लिए, तो हमें उसे ऐसी कंडीशन में स्टोर करना होता है कि उस कंडीशन के वजह से वो जनरेट ना हो। इंड्यूस डोरमेंसी यानी कि एक्सटर्नल कंडीशन अनफेवरेबल होनी चाहिए। टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर कीजिए उसको, लो ह्यूमिडिटी, ड्राई एटमॉस्फेयर में स्टोर कीजिए, तो फिर सीड को हम लबाइबल सीड को अगले सीजन तक स्टोर कर सकते हैं। कई बीज डोरमेंट होने के कारण अगले सीजन तक स्टोर होते हैं और अगले सीजन में वो, उनकी डोरमेंसी ब्रेक होती है समय के कारण, उसके बाद वो जर्मिनेट होकर के नया पौधा देते हैं। तो डोरमेंसी ये बड़े फायदे का फेनोमेना है। ये फेनोमेना होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि सीड कोट अगर हार्ड है, कुछ बीज में सीड कोट इतना हार्ड होता है कि वो सीड को जर्मिनेट होकर के, एम्ब्रियो को जर्मिनेट होकर के बाहर नहीं आने देता है। तो सीड कोट के कारण डोरमेंसी होती है। कुछ बीजों में डोरमेंसी इसलिए होती है कि उसके अंदर ऐसे हार्मोन होते हैं जो जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं, जर्मिनेशन को रोकते हैं। एब्सेसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो मैच्योर सीड में हाई कंसंट्रेशन में होता है और सीड को डोरमेंट बना के रखता है, ताकि सीड अगले साल तक, अगले सीजन तक के लिए स्टोर किया जा सके।
स्टोरेज के दौरान धीरे धीरे करके एब्सिसिक एसिड कम होता जाता है और दूसरा हार्मोन जो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, जिब्रेलिक एसिड, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसके बाद वो वाइबल सीड बन जाता है। तो इस प्रकार से हार्मोन के कारण या हार्ट सीड कोट के कारण सीड डोरमेंसी होती है। अब अगर ये सीड डोरमेंसी हमको ब्रेक करनी है और सीड को जर्मिनेशन के लिए प्रमोट करना है, तो हमें कुछ उपचार करने पड़ते हैं। ये ट्रीटमेंट क्या है? ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करके हम डोरमेंट सीड को वाइबल सीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्कैरिफिकेशन एक ट्रीटमेंट है। स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है बीज को सैंड पेपर से या किसी खुरदुरे पदार्थ से रगड़ना। जब बीज को किसी सैंड पेपर या खुरदुरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो उसके सीड कोट में स्क्रैचेस आ जाते हैं। स्क्रैचेस के कारण सीड कोट की हार्डनेस वीक होती है। जब सीड कोट वीक हो जाता है उसके बाद एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है और बाहर निकल आता है। इसी तरह से सीड कोट को सॉफ्ट करने के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके भी सीड कोट को सॉफ्ट किया जाता है और डोरमेंट सीड को वाइबल सीड में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट। बीज को कुछ समय तक के लिए कोल्ड टेम्परेचर पर रखा जाता है, उसके बाद उसको वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता है और इस टेम्परेचर चेंजेस के कारण सीड की वाइबिलिटी बन जाती है, उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है और सीड जर्मिनेट हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ डोरमेंट सीड्स ऐसे होते हैं जिनको व्हाइट एंड रेड लाइट में एक्सपोज किया जाएगा तो वो वाइबल हो जाते हैं। जो मैंने आपको बताया कुछ बीज जो हार्मोनल रीजन से डोरमेंट होते हैं, यानी कि सीड के अंदर एब्सिसिक एसिड कंटेंट ज्यादा है जिसके कारण सीड डोरमेंट है, ऐसे बीज को अगर जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करेंगे, जिब्रेलिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और एब्सिसिक एसिड कंसंट्रेशन घट जाएगी, तो फिर उसका एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाएगा, सीड वाइबल सीड बन जाएगा। जिब्रेलिक एसिड के अलावा साइटोकाइनिन और इथिलीन, ये दो हार्मोन भी ऐसे हैं जो जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो इनसे भी सीड को ट्रीट करके वाइबल सीड बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास डोरमेंट सीड है और हमारे को सोइंग करनी है तो हमें डोरमेंसी ब्रेक करनी पड़ती है। स्ट्रेटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट या फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट करके हम सीड को वायबल बना सकते हैं और हम फील्ड में गुड जर्मिनेशन पा सकते हैं। तो आज हमने समझा कि डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी किन कारणों से होती है और डोरमेंसी को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।